जी तो गाइस, मैं हूँ आदम शबानी, आप देख रहे हो उर्दू एसबी टीवी। मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं आपको ऐसा कब्रिस्तान ऐसा दिखाने वाला हूँ जो आप देखकर दंग रह जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम और आदो समूद के दौर का एक बंदा वहां से निकला। दो भाई थे, वहां के इलाके के वासी कह रहे हैं कि लड़ते लड़ते यहाँ आकर शहीद हुआ। वो सक्खर के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मैं आपको उन कब्र का विजिट कराऊंगा जो 110 फुट लंबा कब्र है। आज से पहले जिंदगी में मैंने इतना बड़ा कब्र नहीं देखा, तो अपने व्यूवर को दिखाता चलूं। मैं जाता हूं वहां उस कब्र पे जिसका नाम सैयद गुलशा पीर कहलाता है, और सैयद गुलशा पीर के नाम से मशहूर है। पीर जो है सक्खर डिस्ट्रिक्ट के तहसील सालियापट में पाया जाता है। वहां जाते मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊंगा ये कितना बड़ा कब्र है। वहां जाएंगे तो पता चलेगा। हम जाते हैं उस तरफ। जी तो गाइस, हम लंबा सफर करके आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं पीर गुलशा के करीब आ चुके हैं। हम अभी जा रहे हैं पीर गुलशा का ज़ियारत भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे पीर गुलशा। जो हम बातों में सुनते आ रहे थे, लोग कहते थे कि 110 फुट का मकबरा है गुलशा पीर का बना हुआ। तो हम खुद भी जाएंगे और हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये पीर का लोग झूठ कह रहे हैं कि सही बात है। आइए हम 2 मिनट के बाद हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये करीब है, वो वही है कब्रिस्तान मकबरा जो है पीर गुलशा का। तो नजदीक है, हम पहुंच चुके हैं गाइस। तो आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स और फॉलो नहीं किया तो मेहरबानी करके, क्योंकि हमारा हौसला आप बढ़ाओगे तो हम आगे जाएंगे और ऐसे फनी वीडियो बनाते रहेंगे। आपको सक्खर के तारीख के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। हम जा रहे हैं पीर गुलशा की तरफ। जी तो गाइस, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। जिस पीर का मैंने जिक्र किया था आपके साथ, पीर गुलशा के मकबरे पर हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। जिस पीर का मैंने जिक्र किया था कि यहाँ के वासी और यहाँ के मुजाविर यही बताते हैं कि ईरान से ये जंग लड़ता आया था। ये गुलशा साहब जो यहाँ आके इनके मुखालफों ने, दुश्मनों ने शहीद किया, फिर उनको यहीं से जगह देकर यहीं कब्रिस्तान बनाकर इनको दफनाया गया और वहीं इसका अभी कब्र है जो तब पाकिस्तान के तारीख में सबसे लंबा कब्र जो है यहाँ है। 85 फुट लंबा कब्रिस्तान है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हो पीर गुलशा का। हम आए थे आपको ये पीर का ज़ियारत करवाने के लिए। हमने पहले आपको बोला था कि हम जाएंगे पीर गुलशा के
मकाम पर आपको वो दिखाएंगे कि आप देख सकते हो। और यहाँ सालियापट के सखर के तहसील सालियापट के इलाके में ये पीर गुलशा मौजूद है, जिसका कब्र मुबारक जो है 85 फुट लंबा है। और यहाँ लोग जो है बासें लेकर आते हैं, यहाँ अपने मनते जो है वो लेके आते हैं यहाँ इस पीर के। और इसका जो आप देख सकते हो तकरीबन 85 फुट तो एक कपड़ा नहीं आ रहा, काफी किस्म के कपड़े हैं जो है। ये देखो ना, मेरा कैमरामैन दिखाए तो काफी किस्म के जो कपड़े हैं जो इनके ऊपर रखे गए हैं पड़ के तौर, हम तो सिंधी में इनको पड़ कहते हैं। ये मेरा कैमरामैन ने आपको दिखाया तो इतना लंबा कब्रिस्तान है, लंबा मकबरा है पीर गुलशा का। तो हमने जो आपको जियारत करवानी थी वो हमने आपको जियारत करवाई। जो रास्ते में मैं आपको यही बता रहा था कि मैं जाऊंगा पीर गुलशा के तरफ और आपको घुमाऊंगा, पीर गुलशा को जियारत करवाऊंगा, जो हमारे सालियापट के तहसील में पाया जाता है, जिसके काफी जायरीन भी आते हैं यहाँ इस पीर को। और यहाँ बासें लेकर आते हैं, किसी के मन्नतें जो है वो पूरी हो जाती है तो यहाँ अपना जो है सदका देकर चले जाते हैं। इस पीर में हम पहुंच चुके हैं, हमने आपको भी जियारत करवाया। ये है पीर गुलशा, जो जिसका जिक्र मैंने रास्ते में किया था आपसे, जो 85 फुट लंबा पीर गुलशा का मकबरा बना हुआ है। 85 फुट ये पीर जो है ईरान से आया था, ईरान से आकर यहाँ इसके मुखालिफ और इनके दुश्मन जो थे वो इनके पीछे थे, और उन दुश्मनों ने यहाँ आकर इनसे इनको मार गिराया और इसको फिर यहाँ के वासियों ने यहाँ जगह दिया और गुस्ल दिया, दफनाया। यही पीर गुलशा का मकबरा बना, जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में सबसे लंबा कब्रिस्तान जो है, लंबा मकबरा जो है, ये है पीर गुलशा का, जिसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरामैन भी दिखा रहा है आपको। इसका पहले ही मैंने रास्ते में जिक्र किया था कि हम उस पीर के तरफ जा रहे हैं आपको जियारत करवाने के लिए, जो 85 फुट लंबा पीर का मकबरा है। ये मकबरा जो है पीर गुलशा का है, आप देख सकते हो। हम और किसी प्रोग्राम में और किसी विजिट में आपको दिखाएंगे ऐसे ही नज़ारे। आप फारिग हो तो हमारा चैनल, ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन का बटन को दबाइए, क्योंकि हमारे जो भी व्लॉग होंगे आप तक ये फनी वीडियो पहुंचते जाएंगे।